आज चैप्टर जो शुरू करेंगे इस बात से हम शुरू करेंगे, जियोग्राफी का क्लास करेंगे। इस बात से शुरू करेंगे कि अगर आप मुझसे प्रेम कीजिएगा ना तो हम आपके दिल में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? दिल में। और नफरत कीजिएगा ना तो हम आपके दिमाग में रहेंगे, लेकिन 24 घंटा रहेंगे आप ही के पास। अब शुरू कर देते हैं। क्या चीज? अगला जो चैप्टर है उसका नाम है खनिज संसाधन। क्या नाम है इसका? खनिज संसाधन। ये जो है ना चैप्टर नंबर 5 है। क्या चैप्टर है? 5। जियोग्राफी का ही चैप्टर है, क्लास 10 का है। और इस चैप्टरवा के नाम है खनिज संसाधन। आगे समझ में? तो कल पढ़ाए थे वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, उसके पहले पढ़ाए थे जल संसाधन, पढ़ाए थे ना। उसके पहले क्या पढ़ाए थे और पहले क्या पढ़ाए थे जरा सा बता दीजिए। तो उसके पहले आप लोग क्या पढ़ाए थे? नहीं, उसके पहले आप लोग को पढ़ाए थे संसाधन विकास और उद्योग। और दूसरा चैप्टर कौन पढ़ाए थे? भूमि संसाधन, भूमि और मृदा संसाधन। और आज पढ़ा रहे क्या चीज? खनिज संसाधन। अच्छा, खनिज किसे कहते हैं? नमवे से स्पष्ट है। खनिजवा खान करके जिसको निकाला जाता है, खान के जिसको निकाल दीजिए तो खानिएगा का आसमान में? कहाँ खाने का मतलब क्या? धरती को खानना, समझे कि नहीं? तो खान करके निकालने के ही चीज को क्या कहते हैं? खनिज। तो धरती या पृथ्वी को खोद कर, इसको खोद करके, धरती या पृथ्वी को खोद करके जो पदार्थ निकाला जाता है उसी को क्या कहते हैं? खनिज। उसी को क्या कहते हैं? खनिज। आया समझ में? तो बस यही तो परिभाषा हो गया कि क्या हम लिखेंगे कि धरती कहिए या पृथ्वी कहिए, धरती या पृथ्वी को खोद कर, को क्या करके? खोद कर, धरती या पृथ्वी को खोद कर जो पदार्थ निकाला जाता है, जो पदार्थ निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे खनिज कहेंगे। उसे खनिज कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। उसे क्या कहेंगे? खनिज। खनिज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अब पढ़ेंगे हम लोग जरा अयस्क के बारे में। अयस्क बोले तो क्या इसको बोलेंगे? अयस्क को क्या बोलते हैं? है ना, और में क्या चीज होता है? अयस्क। तो अयस्क समझ लीजिए। अयस्क भी क्या है? एक खनिज है। अयस्क भी क्या है? खनिज है। तो कैसा खनिज है? तो वैसा खनिज है जिसको हम आसानी से और कम खर्च में, आसानी से और कम खर्च में पृथ्वी से प्राप्त कर ले तो उसको क्या कहेंगे? अयस्क। देखिए खनिज का मतलब हो गया कि खनिज तो भैया धरती के अंदर में जितना पदार्थ पड़ा हुआ उसका खनिज बोलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अयस्क किसको बोलेंगे? समझे इस मैटर को। हम अयस्क उसी को बोलेंगे जिसको हम आसानी से कम खर्चा में धरती से प्राप्त कर लें। समझे कि नहीं? मान के चलिए कि धरती में सोना चांदी हीरा जवाहरात से लेकर के कोयला उला सब है, पेट्रोलियम सब है, एलपीजी सब है। तो अगर हमको कहीं खान रहे हैं और खर्चा हमको आमदनी हो रहा है 58 और खर्चा हो रहा है रुपया, तो उसको अयस्क नहीं कहेंगे। अयस्क कहेंगे कि आमदनी रुपया, खर्चा 58 है कि नहीं? खर्चा किए 8 आना और आमदनी लिए 1 रुपया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क। समझ में आ गई बात? आमदनी 58, खर्चा रुपया, वो अयस्क नहीं है, वो तो खनिज है। लेकिन आमदनी रुपया, खर्चा 58, तो क्या कहलाएगा? अयस्क। अब आ गया समझ में? यही परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा नहीं लिखिए, है कि नहीं? अयस्क कहेंगे वैसा खनिज, वैसा खनिज मतलब टोटल का टोटल अयस्क क्या है? खनिज है। तो वैसा खनिज जिसे आसानी से और कैसे? कम खर्च में। और कैसे? कम खर्च में
पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे अयस्क बोलते हैं, अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं। परिभाषा याद हो गया होगा? अयस्क कहते हैं। देखिए इसका मतलब कि सभी अयस्क क्या है? खनिज है। इसका मतलब क्या होगा? अयस्क हम पहले लिखे कि वैसा खनिज, यानी कि सभी अयस्क क्या है? खनिज है। सभी अयस्क क्या है? खनिज है। लेकिन सभी खनिज अयस्क है? अब बताइए, खनिज अयस्क, सभी खनिज अयस्क हैं? नहीं है। अयस्क है, सभी अयस्क खनिज हैं? हाँ है। अब बताइए हमको जरा सा बात समझने की कोशिश कीजिए। जितना पुलिस है सब आदमी है? पुलिस वन आदमी है ना रहता है? तो सभी पुलिस आदमी है ना? और सब आदमी पुलिस है? समझ में आ गई बात है? सब आदमी पुलिस है, लेकिन सब पुलिस वन आदमी है कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए अब यहाँ पे जब इस मैटर को समझ ले तो वही बात है कि सब खनिज जो है अयस्क नहीं है, सब खनिज अयस्क नहीं है। क्योंकि भैया खनिज वहां भी उसको भी कहेंगे जो धरती से निकलेगा, चाहे खर्चा कितना हो लगे, खनिज उसको हम लोग कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन अयस्क उसको नहीं कहेंगे। अयस्क तभी कहेंगे, जैसे मान के 1 करोड़ रुपया लगाया 50 लाख का सामान निकला, तो उसको हम लोग खनिज तो कहेंगे, लेकिन अयस्क कहेंगे नहीं कहेंगे। अयस्क उसको हम लोग नहीं कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो इसको इस बात को भी आप लोग समझ लिए। अब जैसे बताइए, अब हमको जितना भी है इस बात को बहुत अच्छे से समझाइए कि खनिज जो है कितने भाग में पाया जाता है, कितने रूपों में पाया जाता है। तो खनिज का 2 रूप है। कौन कौन खनिज का 2 रूप है? तो सबसे ज्यादा खनिज के रूप में धातु और अधातु प्राप्त किए जाते हैं। या तो धातु मिलेगा और नहीं तो क्या मिलेगा? अधातु। इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन मिलेगा? तो ई मिलेगा धातु, आई मिलेगा क्या चीज? अधातु मिलेगा 10%, आई मिलेगा कितना? 90%। अरे भैया आप सोना निकालिएगा, चांदी निकालिएगा, सिल्वर निकालिएगा, शीशा निकालिएगा, टीन निकालिएगा, लोहा निकालिएगा, एल्युमिनियम निकालिएगा, कॉपर निकालिएगा, तांबा निकालिएगा, ये सब कौची है भाई? सब धातु है ना? है? समझ में आ रही है? अब कोयला निकालिए, पेट्रोलियम निकालिए, प्राकृतिक गैस निकालिए, ये सब क्या है? अधातु। क्या है ये सब? अधातु। यही 2 चीज में निकलता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगा? धातु। और कम मात्रा में क्या निकलेगा? अधातु। समझ में आ गया बात? अब जैसे देखिए, हम लोगों का जो शरीर है ना, शरीर में भी यही 2 चीज पाया जाता है ना? शरीर में भी धातु और अधातु पाए जाते हैं। हमारे भी शरीर में कार्बन पाया जाता है, पता है? हम लोगों के भी शरीर में कार्बन पाया जाता है, याद रखिएगा। तो धातु हम लोग शरीर की अगर बात करेंगे तो शरीर में कितना धातु पाया जाएगा? तो 99.7%। कितना धातु पाया जाएगा? 99.7%। और अधातु कितना पाएगा? 0.3%। समझ में आ गई बात? तो क्लियर तो हो गई? इतना बात समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। तो अब देख लीजिए खनिज। खनिज को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक हो गया धात्विक खनिज और दूसरा हो गया अधात्विक खनिज। सब किताब में मिलेगा आपको, है कि नहीं? खनिज कितना भाग में बांटेंगे मेरे भाई? 2 भाग में। कितना भाग में? 2 भाग में। एक को बोलेंगे क्या चीज? धात्विक खनिज। एक को क्या बोलेंगे? धात्विक खनिज। और दूसरा को क्या बोलेंगे? अधात्विक खनिज। अधात्विक, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे मेरे भाई? जल्दी से बताओ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? धात्विक खनिज, अधात्विक। धात्विक खनिज का मतलब क्या है? जिसमें सब खाली धातु मिले। और अधात्विक खनिज का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ क्या मिले? अधातु मिले। अब समझ में आ गया बात? है अब यहाँ देखिए, धात्विक खनिज को भी हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में? 2 भाग में का 3 भाग में बांटेंगे। एक को कहेंगे लौह खनिज, जिसमें लोहा की मात्रा हो, लौह खनिज। लोहा की जिसमें मात्रा हो उसको बोलेंगे क्या चीज? लौह खनिज। जिसका इस्पात में लोहा हो, जो इस्पात निर्माण करेंगे वह उसका उसमें अंश किसका हो? लोहा का हो। और जिसमें लोहा का अंश नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? अलौह खनिज। क्या कहेंगे? अलौह खनिज। और एक होता है क्या चीज? तो एक हो जाएगा आपका बहुमूल्य धातु। एक क्या हो जाएगा? बहुमूल्य धातु। अब इस मैटर को समझ लीजिए, जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाएगी,
है ना, उसको क्या कहेंगे, लौह खनिज। जैसे देखिए आपका लौह खनिज में क्या आ जाएगा, लोहा खुदे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, तो कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट में भी लोहा का अंश पाया जाता है ना, निकेल है, क्रोमियम है, समझ में आ रही है बात है, क्या क्या है, निकेल है और क्या है, क्रोमियम है, समझ में आ रही है बात ना, और क्या है, क्रोमियम के अलावा और क्या है, तो आपको टंगस्टन है, मॉलिबेडनम है, वेनाडियम है ना, टंगस्टन, मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम और क्या है, वेनाडियम, वेनाडियम, इस सब क्या है, इस सब में लोहा है, सब लोहा, लौह अयस्क है, सब कैसा अयस्क है, लौह अयस्क है, सब लौह खनिज है, धात्विक खनिज में लौह खनिज है, सब में लोहा का, जिसमें लोहा न है तो अलौह, अ के मतलब नहीं, लौह का मतलब लोहा, जिसमें लोहा नहीं है, इसमें लोहा नहीं है। अब बताइए ना, कॉपर, कॉपर में लोहा है, अरे भैया कॉपर में लोहा है, नहीं है, कॉपर में लोहा नहीं है। टीन, टीन आप लोग देखे ना, टीन, तो टीनवा में का लोहा पाया जाता है, टीनवा में भी लोहा नहीं, एल्युमिनियम में लोहा मिला रहता है, एल्युमिनियम में लोहा नहीं है तो अलौह हो गया, आ गया समझ में। अब बताइए तो आपको हम बताइए, शीशा, शीशा में कहीं देखे हैं लोहा, शीशा में लोहा मिलल रहता है, जस्ता में कहीं लोहा मिलल रहता है, जहां शीशा वहीं लोहा रहेगा, याद रखिएगा, जहां शीशा के खान मिलेगा, जहां जस्ता के खान मिलेगा वहां शीशा भी मिलेगा, याद रखिएगा, समझे कि नहीं। अब बहुमूल्य का मतलब क्या, जिसका बहुत मूल्य है, बहुमूल्य, बहुमूल्य के मतलब क्या, बहु माने बहुत, अमूल्य माने रुपया पैसा, जिसमें बहुत रुपया पैसा लगता है, तो वैसा कौन कौन है, तो सोना, सोना में बहुत पैसा लगता है। अगले हीरा धातु नहीं रे, हम पढ़ावी थी धात्विक खनिज न रे पगले, तो ठीक बताइए, उसको लगा ना कि हीरा भी है, नहीं, यही होना चाहिए, पढ़ाई का मतलब यही होना चाहिए। आपने कहा कि सर हीरो है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ मेरे सिस्टर धात्विक खनिज पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, धात्विक खनिज पढ़ा रहे हैं, समझे, समझ ले दीदी। हाँ, तो इसको धात्विक में, हीरा धातु में नहीं है, हीरा ग्रेफाइट सब धातु में है, तो इसमें हमको धातु वाला लिखना है, देखिए बहुमूल्य धातु नहीं है लिखना है, देखिए धातु, तो सोना, अब क्या लिखेंगे, चांदी, अब क्या लिखेंगे, चांदी, और बताइए जो बहुत महंगा टाइप का हो, प्लेटिनम, क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, आया समझ में। तो ये सब क्या है, बहुत बहुमूल्य धातु है, तो इसको हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। अब देख लीजिए जरा सा, अधात्विक खनिज में, अधात्विक खनिज में भी दो तरह के, कितना तरह के, दो तरह के, यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी ध्यान से समझिए, एक हो गया अधात्विक खनिज, यही वाला हो गया अधात्विक खनिज जो लिखे हैं ऊपरे, एक जो हो गया इसको कहेंगे वैसा खनिज जो ईंधन के रूप में हमको मिलता है, खनिज ईंधन, क्या कहते हैं इसको, खनिज ईंधन, या ईंधन खनिज भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अधात्विक खनिज में जरा सा समझिए, तो अधात्विक खनिज में मैंने वो धातु नहीं होना चाहिए, वो धातु क्या है, होना नहीं चाहिए, तो अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, तो सोरा का नाम आप लोग सुने हैं ना, सोरा, तो सोरा हो गया इसमें, और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है पोटास, और क्या हो सकता है, अधात्विक खनिज में और क्या चीज की प्राप्ति हो सकती है, तो गंधक की प्राप्ति, अबरख नाम सुनबे किए होंगे, अबरख है कि नहीं, और क्या चीज है, तो उर्वरक जो हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब क्या है, अधात्विक खनिज है। इसके बाद ग्रेफाइट, अब अभी तू कही न रे सिस्टर, हीरा, तो हीरा इसी में आ जाएगा, हीरा अधातु में आ जाएगा, अधात्विक खनिज है हीरा, समझे कि नहीं। कोयला के खान में क्या मिलता है, हीरा, क्या मिलेगा, हीरा। और एक आता है क्या चीज, एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस, समझे कि नहीं। आप खनिज ईंधन में क्या आ जाएगा, तो जैसे आपको धरती के निकाल, धरती से ना कोयला निकालते हैं, और कोयला का उपयोग क्या करते हैं, जलाने में करते हैं, तो ईंधन हो गया क्या चीज, कोयला। अब देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बोले तो डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, मोम, ग्रीस, सब, समझ में आ गया बात ना, तो सबको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। अब प्राकृतिक गैस में जो खाना बनाने वाला गैस है, एलपीजी, मेथेन, ये सब प्राकृतिक गैस में आ जाएगा, तो क्लियर हो गए। तो खनिज को हम लोग कितना भाग में बांटेंगे, अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज में, समझ में आ गया बात। धात्विक खनिज में दो चीज, लौह और लौह,
और एक हो गया बहुमूल्य। आध्यात्मिक में हो गया आध्यात्मिक खनिज और खनिज ईंधन। क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा सा इस दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर पूछा जाता है क्वेश्चन, आपके किताब में भी दिया हुआ होगा। और एक अंतर पढ़ेंगे हम लोग लौह खनिज और अलौह खनिज में। ये दोनों को अंतर पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत है? ये सब बुक में आपका दिया हुआ रहेगा। तो अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं धात्विक खनिज और किस में अंतर पढ़ लेंगे, और अधात्विक खनिज में अंतर। अधात्विक खनिज में अंतर समझ में आ रही है बात है? अब देख लीजिए धात्विक खनिज, एक तरफ क्या लिख देते हैं धात्विक खनिज, और एक तरफ क्या लिख देते हैं अधात्विक खनिज। क्या लिख देते हैं अधात्विक खनिज। हम लोग अंतर इसीलिए लिखते हैं मेरे भाई। इस दोनों में अंतर समझिए ध्यान से। क्या समझिएगा अंतर? तो शुरू करें अंतर। आपको नहीं पढ़ाए हैं कि धातु और अधातु केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे, तो बताते होंगे कि धातु कठोर होता है ना। धातु क्या होता है कठोर, और कैसा रहता है ठोस। कैसा रहता है ठोस, एवं चमकीला। कैसा होता है चमकीला। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो यही बतिया को लिख देना है। क्या भाई? तो धात्विक खनिज जो होता है यह कठोर, ठोस एवं चमकीला होता है। तो ये कैसा लगेगा भाई? तो ये चमकीला नहीं होता है, समझे कि नहीं? भैंस होता है ये, है कि नहीं? है ना। यह चमकीला नहीं होता है। ये कैसा होता है देख लीजिए, यह चमकीला नहीं होता है। यह चमकीला नहीं होता है। दूसरा यह तन्य होता है। तन्य का मतलब कि जिसको ताना जा सके और तार बनाया जा सके। तो यह कैसा होता है तन्य होता है। यह क्या होता है तन्य होता है। और यह क्या होता है तन्य नहीं होता है, मतलब कैसा होता है भंगुर। मैंने तन्य नहीं होता है मैंने। अच्छा कोयलवा को खींचेगा तो खींचेगा? यह तन्य नहीं होता है। यह तन्य नहीं होता है। तीसरा, अब ध्यान समझिए, यह तन्य नहीं होता है। अब पढ़ाए होंगे कि धातु जो होता है यह आघात वर्धनीय होता है। यानी कि आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि जिसको पीटिएगा और चूर चूर नहीं होगा, बल्कि चदरा के समान क्या हो जाएगा फैल जाएगा। आ गया समझ में? चदरा के समान क्या हो जाएगा फैल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको पीट पीट कर, क्या कर करके है पीट पीट कर चदरा बनाया जाता है। चदरा बनाया जाता है। इसको पीटिएगा तो चदरा बनेगा। आप एक हथौड़ी लाइए, कोयलवा को पीटिए, शीशवा को पीटिए, तो क्या निकल जाएगा? दम निकल जाएगा, तुरंत चूर चूर हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो आप लोग में धातु का गुण है कि धातु का गुण है, आप लोग भी समझिए। समझे कि नहीं? अगर आपको पीटने पर सहने की शक्ति है तो धातु है। आप पीटने पर सहने की शक्ति नहीं है तो अधातु है। समझ में आ गई बात? जैसे लोलवा तोड़ेंगे, जाके मैया के बुला के लाइएगा तो अधातु है। और जैसे ही अगर मम्मी के बुला के नहीं लाइएगा तो आप लोग क्या है धातु है। आगे समझ में? हाँ, इसे पीटने पर टूट जाता है। इसे पीटने पर क्या हो जाता है टूट जाता है। इसे पीटने पर क्या हो जाता है टूट जाता है। समझ में आ गई बात? देखिए जितना भी धातु है यह आग्नेय चट्टान से बना है। आग्नेय चट्टान बोलेंगे तो जिस चट्टान में आग लगा हुआ है कि नहीं? आग्नेय चट्टान है ना। यह किस चट्टान से बना हुआ है? आग्नेय चट्टान से। देख लीजिए, अब यहाँ बता देते हैं आपको। यह किस चीज से बना हुआ है? आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, क्या चीज? धात्विक खनिज। ये पाया जाएगा। देखिए कोयला वाला क्या है भैया? तो ये क्या है? जीवों के मरने सड़ने गलने से न बना है। पेट्रोलियम किससे बना है? तो जीवों के मरने सड़ने गलने से न बना है। जीवाश्म ईंधन है वो सब, है कि नहीं? कल भी पढ़ाए थे, इसमें भी जो फिजिक्स पढ़ाए थे उसमें भी जीवाश्म ईंधन पढ़ाए थे, है कि नहीं? तो जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म जितने भी ईंधन मिलेंगे वो सब क्या है भाई? तो ये सब चट्टान के रूप में आ गए, अवसादी चट्टान के रूप में आ गए। तो यानी कि जितने भी अवसादी चट्टान से मिलेंगे वो सब जीवाश्म ईंधन मिलेंगे।
और जितना भी अग्नि वाला चट्टान से, आग वाला चट्टान से मिलेगा तो उसको धात्विक खनिज कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये किससे मिलते हैं? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी। ये अवसादी परतदार है ना, अवसादी परतदार चट्टान में पाया जाता है, चट्टान में पाया जाता है। अब यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए ध्यान से, चट्टान जो होता है ना, चट्टान चट्टान समझिए ना, चट्टान तीन तरह का होता है। कितना तरह का होता है? तीन तरह का। एक होता है आग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान, है ना। और आग्नेय चट्टान में ही रवेदार चट्टान होते हैं, समझे ना, कि रवा के रूप में प्राप्त होता है। मैंने वही जो आप देखते हैं सोना चांदी हीरा, सोना चांदी सब जो देखते हैं, प्लेटिनियम सब देखते हैं, ये सब क्या रहता है? वहां पे पाया जाता है। और एक है अवसादी चट्टान। एक क्या है? अवसादी चट्टान। कौन सा है? अवसादी चट्टान। और एक है रूपांतरित चट्टान। कौन सा चट्टान? रूपांतरित चट्टान। तीन तरह के चट्टान आपको मिलेगा। कितना तरह के चट्टान? तो आग्नेय चट्टान में आपको क्या मिल जाएगा? धातु। आग्नेय चट्टान में क्या मिल जाएगा? धातु, है ना। और धातु जितने भी होते हैं वो जीवों से नहीं बनते हैं, यानी कि ये सब जीवाश्म नहीं होता है। ये क्या होता है? जीवाश्म नहीं होता है, याद रखिएगा। धातु सब जीवाश्म नहीं होता है, याद रखिएगा, जीवाश्म नहीं होता है। और अवसादी चट्टान में क्या पाया जाएगा? अधातु। अवसादी चट्टान में क्या पाया जाएगा? अधातु। और अधातु का मतलब बोले क्या चीज? परतदार। ये किसा होता है? परत टाइप का रहता है सब पर। जैसे होता क्या है ना, कि सब सब्जी मर रहा है, सरगल करके सब एक दूसरे से परत बना लिया। सब क्या बना लिया? परत। ये कैसा होता है? परतदार। यह जीवाश्म होता है। इसमें क्या होता है? जीवाश्म होता है, यानी कि जीवों से ही बनता है, इसलिए इसमें जीवाश्म होता है। समझे कि नहीं? और जो चट्टान जो है आग्नेय से बदल गया दूसरा रूप में, आग्नेय से बदल गया किस में? दूसरा रूप में, जो अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं रूपांतरित चट्टान। जो अपने रूप को क्या कर लेते हैं? परिवर्तित। जैसे मान के चले कि देखिए ना, जैसे अग्नि, पूरा आग लगा हुआ सब चट्टान निकल रहा है, तो जैसे कहने का मतलब है कि जैसे ज्वालामुखी फटा या कुछ भी हो, तो वो क्या है? जलते हुए मैग्मा से निकलता है, लावा निकल रहा है, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो चट्टान का रूप धर लिया, तो वो आग्नेय चट्टान है। कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। और उसमें से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? अयस्क को बाहर कर लेते हैं, है ना। अयस्क से हमको खनिज की प्राप्ति होती है, तो बाहर कर लिए, तो वह रूप को बदल लिया, वह रूप को क्या कर लिया? बदल लिया, तो वो हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। क्या हो जाएगा? रूपांतरित चट्टान। क्लियर हो गया? जैसे आग्नेय चट्टान है, इसका रूप बदल गया। आग्नेय चट्टान अपना रूप को क्या कर लिया? बदल दिया, बदल दिया, तो क्या बन जाएगा? रूपांतरित। या अवसादी चट्टान भी अपने रूप को क्या कर लिया? बदल दिया, तो क्या बन जाएगा? रूपांतरित। समझ में आ गई बात? तो यही बात यहाँ पे लिखे हैं, यही बात यहाँ पे हमने लिखा है। समझ में आ गई बात? अब देखिए धात्विक खनिज जो है वो हम लोग कैसे प्राप्त कर लेते हैं? तो धातु कर्म पढ़ाए होंगे, धातु धातु में, है कि नहीं? मैंने उसका बहुत विधि पढ़ाए हैं ना जी। सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? पानी में धोते हैं, है ना। उसके बाद उसको सुखाते हैं, उसके बाद उसको जो है सर हम लोग रिफाइन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस चीज को क्या कह रहे थे? धातु कर्म कर रहे थे। क्या कह रहे थे? धातु कर्म, है कि नहीं? तो धात्विक खनिज को धातु कर्म से, देखिएगा, धात्विक जो खनिज है, धात्विक खनिज को कैसे? धातु कर्म, है ना। धातु का जो कर्म क्रिया है उससे धातु प्राप्त करते हैं। धातु कर्म से धातु प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि अधात्विक खनिज से अधातु प्राप्त करते हैं। अधात्विक खनिज से, अधात्विक खनिज से क्या प्राप्त करते हैं? अधातु प्राप्त करते हैं, अधातु प्राप्त करते हैं। आ गया समझ में? अधातु प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया अंतर आप लोगों को? तो यही अंतर है। और चट्टान भी हम लोग इधर देख लिए, है कि नहीं? तो चट्टान कितने तरह के? तीन तरह के, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। क्लियर हो गया? अब आगे देख लीजिए, जरा सा एक अंतर और पढ़ना है, लौह खनिज और अलौह खनिज में। किसमें अंतर पढ़ना है? तो लौह खनिज और अलौह खनिज में। लौह खनिज और किसमें? अलौह खनिज में अंतर समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? अंतर लौह और अलौह में। लौह क्या है? जिसमें लोहा का अंश है, जिसका इस्पात क्या है? जिसका इस्पात लोहा से बनाया जाता है,
किससे बनाया जाता है? लोहा से। तो यानी कि लौह खनिज किससे कहेंगे? तो जिससे इस्पात बनाया जाता है। जिससे क्या बनाया जाता है? इस्पात। जिससे क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है। इस्पात बनाया जाता है, यानी कि जिसमें लोहा का अंश है उसको क्या कहेंगे? लौह खनिज। क्या कहेंगे? लौह खनिज। और जिससे इस्पात नहीं बनता है, जिससे इस्पात नहीं बनता है, जिससे इस्पात नहीं बनता है उसको क्या कहते हैं? अलौह खनिज। उसे क्या कहते हैं? अलौह खनिज। दूसरा अंतर क्या है ना? जिससे इस्पात बनाया जाता है उसे लौह खनिज, और जिससे इस्पात नहीं बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अलौह खनिज कहते हैं। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, यह प्रायः कैसा नजर आएगा? तो मटमैला टाइप का। कौन? लौह खनिज। लोहवा के रंग के टाइप के नजर आएगा। मटमैला कैसा आएगा नजर? मटमैला, धुंधला, स्लेटी रंग का। स्लेटवा के जो कलर रहता है ना, उस कलर का नजर आपको आएगा। तो यह इसका रंग के बारे में पढ़ लीजिए। यह प्रायः कैसा नजर आएगा? यह प्रायः मटमैला। कैसा? मटमैला। यह प्रायः कैसा नजर आएगा? मटमैला। और कैसा नजर आएगा? धुंधला। कैसा नजर आएगा? धुंधला या स्लेटी रंग का। किस रंग का? स्लेटी रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? स्लेटी रंग का होता है। समझे कि नहीं? इसका जो रंग है ना, इसके रंग में विविधता पाई जाती है। इसके रंग में विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है, माने विभिन्न तरह के रंग होते हैं, अलग अलग तरह के रंग होते हैं, इसलिए इसमें विविधता पाया जाता है। और तीसरा देखिए ध्यान से, यह रवादार चट्टान में पाया जाता है। तो रवादार चट्टान में कौन? आग्नेय चट्टान का एक अंश है रवादार चट्टान, या आग्नेय चट्टान को हम लोग रवादार चट्टान कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ये जो आग्नेय चट्टान है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रवेदार। क्या कहते हैं? रवेदार। रवा टाइप का रहता है, खुरदरा टाइप का रहेगा, जैसा जल जो जल करके बाहर निकलेगा तो खुरखुरा नहीं रहेगा, रवादार। जो लौह खनिज होता है तो लौह खनिज रवेदार चट्टान में पाया जाता है। यह रवेदार यानी कि आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, रवेदार चट्टान में पाया जाता है। किस चट्टान में पाया जाता है? रवेदार चट्टान में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो भैया ये आपको पाया जाएगा अवसादी चट्टान में। अधात्विक खनिज से अधातु प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अधातु। यह विभिन्न प्रकार के, यहाँ लिख दीजिए, यह विभिन्न प्रकार के, है ना, यह विभिन्न प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। चट्टान में पाया जाता है। आ गया समझ में? जैसे ई तो रवेदार यानी कि आग्नेय चट्टान में थे, इसके अलावा अवसादी चट्टान में पाया जाता है। सीधी सी बात कहने का मतलब है। और अन्य प्रकार के चट्टानों में भी मिलते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया कि यह विभिन्न प्रकार के चट्टान में मिलते हैं। ये लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए कि भारत का खनिज क्षेत्र कौन कौन सा है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। भारत का खनिज क्षेत्र, भारत का खनिज क्षेत्र, ध्यान से समझिएगा, भारत का खनिज क्षेत्र। तो भारत का खनिज क्षेत्र कितना तरह का? 3 तरह का। कितना तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? ध्यान से समझिएगा, इसको हम समझा भी देते हैं। एक हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत में 3 गो क्षेत्र बना है खनिज के लिए, जो सबसे ज्यादा खनिज मिलता है। एक हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एक हो गया पश्चिमी उत्तर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर क्षेत्र, और एक जो हो गया वह है दक्षिणी क्षेत्र। वह क्या हो गया? दक्षिणी क्षेत्र। अब देख लीजिए, आप अगर भारत के नक्शा को देखिए ध्यान से, ऐसे है भारत का नक्शा, है कि नहीं? इसको कितना भाग में बांट दीजिए? 4 भाग में बांट दिए। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर। यहाँ क्या हो गया? दक्षिण। ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया क्या चीज? पूरब। हमने कहा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर और पूरब, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, आ गया ना इसमें, तो ये हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब है पश्चिमी उत्तर क्षेत्र, तो इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर। इधर देखिए ये सब पूरा क्षेत्र आपका आ जाएगा, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, ये सब जो है ना, ये सब क्षेत्र आ जाएगा। और एक हो गया दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में आपका हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, यही सब ना हो गया। तो ये वाला क्षेत्र,
आप समझ लीजिए कि भारत के इसी तीनों क्षेत्र में खनिज खूब मिलता है, और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा खनिज किसमें मिलेगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ई वाला में सबसे ज्यादा खनिज मिलता है। आगे समझ में, इसमें सबसे ज्यादा खनिज मिलता है। तो उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र किसको बोलेंगे? आपको क्लियर हो गया है? तो चलिए, तो हम लोगों का खनिज यही सब जगहों पर मिलता है। तो भारत के नक्शा को आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? और आप लोग को तो पढ़े किए हैं। तो सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है? इसमें, इसको हम लिख भी देते हैं कि सबसे ज्यादा खनिज खनिज पाया जाता है, खनिज पाया जाता है कहाँ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और यहाँ सबसे बढ़िया जगह है खनिज के लिए झारखंड और उड़ीसा। उधर कौन कौन जगह है? झारखंड और उड़ीसा। आगे समझ में, कौन सा क्षेत्र? झारखंड और उड़ीसा, जहाँ क्या क्या चीज मिलता है? लोहा, तांबा, क्या क्या मिलेगा? लोहा, तांबा, मैग्नीज, क्या मिलेगा? मैग्नीज। और क्या मिलेगा? जिंक। और क्या मिलेगा? क्रोमियम। और क्या मिलेगा? क्रोमियम। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां पे। और पश्चिमी उत्तर में, ये इधर में आ जाइए, तो इधर में आपका दो जगह बहुत अच्छा है, तीन जगह, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। नहीं अरे भैया, यही गुजरात है, यही वाला जगह है। ये वाला क्या है? महाराष्ट्र है। वही फिर क्या है? एमपी है। मध्य प्रदेश है कि नहीं है? तो यहाँ तीन क्षेत्र मिलेगा। कौन कौन देख लीजिए ध्यान से। एक मिलेगा आपको राजस्थान, एक मिलेगा आपका गुजरात, और एक मिलेगा आपका मध्य प्रदेश। क्या मिलेगा? और इन तीनों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा क्या चीज? शीशा। और जहां शीशा होगा वहां क्या मिलेगा? जस्ता। पढ़ाए है ना भी, जहां शीशा है वहां जस्ता है। ये वाला क्षेत्र में पेट्रोलियम तो खैर कहना ही नहीं है। क्या मिलेगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में सब आ जाता है ना? और प्राकृतिक गैस एकदम खूब मिलेगा। क्लियर हो गए ना? समझ में आ रहा है? और दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे कर्नाटक जो है ना बाबू, यह कर्नाटक बहुत अच्छा जगह है। कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है कि नहीं है? लेकिन यहाँ कर्नाटक मैंने दो चीजों के लिए बहुत बिजोड़ चीज है। एक देख लीजिए, लोहा, बढ़िया लोहा यहाँ मिलेगा। यहाँ कैसा लोहा मिलेगा? बढ़िया वाला लोहा मिलेगा, खूब बढ़िया लोहा मिलेगा। और दूसरा चीज मिलेगा यहाँ सोना। सोना सबसे ज्यादा भारत में कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। कर्नाटक का लोग तो देखे ना, सोना खूब पहनता है। तो यहाँ जो लोहा मिलेगा ना, सबसे अच्छा लोहा मिलेगा। इधर से जितना भी अच्छा लोहा है यहाँ मिलेगा। सबसे अच्छा लोहा कौन है? मैग्नेटाइट। कौन है? मैग्नेटाइट। समझे कि नहीं? तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत बढ़िया से। कहाँ मिलेगा? यहाँ पे सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा मिलेगा। 4 प्रकार के लोहा होता है। कौन कौन लोहा होता है बताइए, है ना? तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक हम बता देंगे। महल से, है ना? तो महल से क्या हो गया? म से मैग्नेटाइट, ह से हेमेटाइट, म से मैग्नेटाइट, ह से हेमेटाइट, और ल से लिमोनाइट। कौन सा? लिमोनाइट। और स से तो सिडेराइट। तो आप समझे, सबसे अच्छा लोहा कौन है? मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा लोहा कहाँ है? मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट ही यहाँ मिलता है कर्नाटक में। समझे कि नहीं? हालांकि पूरे भारत में मैग्नेटाइट बहुत कम लोहा है। हम लोगों के यहाँ ज्यादातर मिलता है हेमेटाइट लोहा, है कि नहीं? कौन सा लोहा मिलता है? हेमेटाइट। आई दू गो तो एकदम पगला लोहा है। एगो है लिमोनाइट और एगो है सिडेराइट, है ना? तो ये दोनों खराब लोहा आता है। समझे कि नहीं? तो ये हो गया आपका लोहा और सोना के लिए प्रसिद्ध है कौन चीज? कर्नाटक, है ना? सोना कहाँ से मिलता है? कोलार के खान से। किसके खान से? कोलार के खान से। सोना कहाँ मिलेगा? कोलार से, कोलार खान से, कोलार के खान से मिलेगा सोना कर्नाटक में। समझ में आ गया इतना तक बात है? तो यहाँ तक पढ़ लिए, बढ़िया से आप लोगों ने समझ लिया। अब खनिज के बारे में बारी बारी से सभी खनिज, लोहा के बारे में पढ़ लेंगे, अवरक के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है से लोहा मैंने बहुत सारे सभी खनिजों के बारे में हम लोग पढ़ ही लेंगे। समझे कि नहीं? इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में? तो आप लोगों को एल्युमिनियम के बारे में भी पढ़ लेना है, तांबा के भी बारे में पढ़ लेना है। तो सभी चीज, सभी खनिजों के बारे में बारी बारी से अब हम लोग पढ़ेंगे।
समझे कि नहीं? इतना तो सारा चीज जान गए। भारत का खनिज क्षेत्र कौन कौन सा है? खनिज संसाधन चक्रवा के नाम है। तो खनिजे के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब देख लीजिए, अब हम खनिज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? खनिज के बारे में। खनिज के बारे में किसके बारे में? खनिज के बारे में। समझ में आ गई बात? खनिज के बारे में सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोहा। क्या पढ़ेंगे? लोहा। लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe। Fe का परमाणु संख्या बताइए। परमाणु संख्या कितना होता है जी? 26। कितना होता है? 26। हम बोलेंगे तब बोलता है 26। अब नहीं याद रहता है? लोहो को नहीं याद है? अगला कहीं के लोहा का कितना होता है? 26। लोहा है ना, उद्योग की जननी है। सब चीज तो लोहे से तैयार होता है। आप वो देखिए ना, वो जो चलता है गड़िया, वो वाला हईवा पूरा का पूरा लोहे है। नहीं, ट्रैक्टरवा देखिए लोहे है। कौनो ऐसा चीज तो बताइए जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। और जिसमें लोहा कम मात्रा में पाया जाता है, समझ लीजिए कोमल रहता है। जैसे लड़की लोग, औरत लोग क्या है? लोहा है ये नहीं है शरीर में, है ना? देखते एक थप मारिए, लोले में फूल जाता है उस थप से, है कि नहीं? देखो सब लोला फुला दिए थे मारते हैं, समझे कि नहीं? तो मम्मी के बुला के ले आइए, समझे कि नहीं? लोले में फूल जाता है। लोहा के कमी अतोहनी के मारते हैं लेकिन के, तो उसमें लोहा भरपूर है कि नहीं? तो ये कुछ नहीं होता। तो लोहा हर जगह है, इसीलिए क्या कहते हैं? लोहा जो है वो क्या है? उद्योग का जननी है। लोहा क्या है? उद्योग का जननी इसको कहा जाता है। उद्योग का जननी। अच्छा एक वो चीज बताइए, आप लोग पिटाइएगा तो मम्मी और पापा को बुला के लाइएगा। पागले है ये। इतना नहीं पिटाइएगा तो 10वां क्लास का तैयारी होगा? बोले तोरा हम दुश्मन लगते हैं? और तोहनी का हम दुश्मन है रे? और तुम वो बनाने के लिए देखिए, पत्थर भी भगवान तब तक नहीं बनता है जब तक उस पर छेनी और हथौड़ी नहीं चलता है। जब पत्थर से भगवान बनाना होता है तब छेनी और हथौड़ी लेना पड़ता है, समझे कि नहीं? अब आप लोग तो बकलोल है कि नहीं? पत्थरों रहता तो कम से कम समझ में आता। बकलोल टाइप का है, एकदम प्योर बकलोल है। अब उसको हमको बनाना है तो समय तो हमको लगेगा। मारना पीटना छुड़ना कुचना तो हमको बहुत जरूरी है कि नहीं? थोड़ा गोतिया की लड़ाई चल रहा है थोड़ा सा, हमारा घर बंटवारा हुआ है, जमीन जायदाद की लड़ाई है। हाँ, तो हम आपको खिसियाते हैं या बोलते हैं इसीलिए ना, भैया आप पढ़िए, इसके लिए खिसियाते हैं, पढ़ने के लिए ना। तो पिटाई किए तो मम्मी के बुला के ले आ रही है, बाहर नहीं चल। अभी तो शुरुआत नहीं किए थे, तो पूरा लोलवा पूछेंगे, जो है ना प्लेन कर देंगे इसको, ठीक है ना? तो प्लेन करना है। उद्योग का जननी है। लोहा को क्या कहा जाता है? उद्योग का जननी है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा। देखिए लोहा का जो अयस्क है 4 तरह का होता है। लोहा का अयस्क कितना तरह का होता है? 4 तरह का। लोहा का अयस्क कितना तरह का? 4 तरह का। अभी आप लोग को 1.5 महीना 2 महीना पूरा सुनना है, पूरा एकदम बात मेरी बर्दाश्त करना है, समझे कि नहीं? अब बर्दाश्त कीजिएगा तब तो सही है, और नहीं कीजिएगा तब फिर ते बोलिएगा, समझे कि नहीं? जैसे जब रोगी एकदम सीरियस हो जाता है, तो डॉक्टर उसको क्या करता है? जन मन तने शरीर में इधर सुई भोंकेगा तो उधर सुई भोंकेगा, इधर काट देगा उधर फाड़ देगा, सही कर देता है कि नहीं? वो आपसे दुश्मनी है कि वो आपके शरीर को फाड़ता चिरता है? नहीं, वो आपको बचाने के लिए ऐसा करता है, समझे कि नहीं? समझे? अब कहे कि नहीं ये रोगी है मेरा बहुत अच्छा है, इसको सुई दे देंगे तो इसको दर्द करेगा, जाइएगा भगवान के यहाँ प्यारे हो जाइएगा, है कि नहीं? ठंडा भी मारेगा। जैसे फैशन में देखिए क्या आई है, देखिए एकदम जैसे लगा ना कितना ये इसको ठंडवा से ही बरियार है। एक के बार में तो चलिए जाएगी ऊपरे, दूसरा का बार इंतजार नहीं करना है। शरीरिया के वजनिया देखो ना कितना है, इससे लग रही है कि इसको खनवा इसी को खा रहा है। लोहा का अयस्क कितना है जी? 4। लोहा का अयस्क 4। ट्रिक से याद रखिएगा लोहा के चारों अयस्क को। लोहा का अयस्क 4 का मतलब क्या? लोहा कौन कौन से चीजों से प्राप्त किया जा सकता है? तो वह 4 जगहों से प्राप्त किया जाता है। उसको 4 ऐसा चीज है जिससे उसको प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको ट्रिक से याद रखिएगा। समझ में आई या? हाँ,
ट्री क्या है? महल से। क्या चीज? महल से। देखिए महल से अभी पढ़ा रहे थे ना, तो म से हो गया क्या चीज? मैग्नेटाइट। म से क्या हो गया? मैग्नेटाइट। ह से क्या हो गया? हेमेटाइट। क्या हो गया? हेमेटाइट। ल जो हम लोग कर रहे हैं, ल से होता है ले हम भुला गए फिर, लिमोनाइट। क्या होता है? लिमोनाइट। ल से क्या हो गया? लिमोनाइट। और स से क्या हो गया? सीडेराइट। क्या हो गया? सीडेराइट। आ गया समझ में? तो ये 4 प्रकार के अयस्क है। कितना है? 4 प्रकार के अयस्क। और इसी से हम लोग क्या कर लेंगे? लोहा निकालते हैं। और इसका कितना विधि है केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, उसी को धातु कर्म बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? धातु कर्म पढ़ाए हैं। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ देखिए, सबसे अच्छा लोहा बताइए, सबसे अच्छा लोहा कहाँ से प्राप्त होगा? मैग्नेटाइट से। कहाँ से? मैग्नेटाइट से। सबसे उत्तम प्रकार का लोहा हम भी लिख देते हैं, सबसे उत्तम प्रकार का लोहा। अगर इस अयस्क से निकालिएगा ना लोहा, तो करीब करीब आपको 60 से 70% लोहा बन जाएगा। कितना? 60 से 70% लोहा बन करके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसी को हम लोग कहते हैं, एकदम बढ़िया लोहा को कहते हैं काला लोहा। क्या कहते हैं इसको? काला लोहा। काला लोहा कहते हैं। जो बढ़िया लोहा रहेगा वो कैसा रहेगा? काला टाइप के, एकदम भैंसिया नियत रहेगा। समझे कि नहीं? एकदम प्योर करिया, भैंस चमकते हुए, जैसे भैंस में तेल लगा दीजिए तो एकदम करिया लगेगा, चमचमाते हुए। समझे कि नहीं? हम लोग के मोहल्ला में वो आदमी है, जब वो एकदम लिपस्टिक पाउडर नहीं, पाउडर उडर और तेल लगा के निकलते तो हमको लगता है कि बाप रे बाप, काला लोहा है कि नहीं? अब समझिए बात कि आप सब समझ रहे हैं। अब इसके बाद जो है उसमें देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जो बढ़िया लोहा रहेगा, जो बढ़िया, यहाँ पढ़ा रहे तो उधर ही यहाँ से, जो बढ़िया लोहा रहेगा उसमें चुंबक का गुण बहुत होगा। उसमें चुंबक का गुण क्या होगा? बहुत होगा। चुंबक का गुण पाया जाता है। चुंबक का गुण पाया जाता है। किसी आदमी को अथी नहीं करना चाहिए, जलील नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। आप ही को जलील कोई करेगा तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना, है कि नहीं? हम किसको बोल देंगे इसको ठीक है? मोहल्ला में तो 100 तरह के आदमी है, भयंकर करिया से लेकर भयंकर गोर तक है, तो कितना को हम बताएं, है कि नहीं? भयंकर करिया से भयंकर गोर तक नहीं है। मोहल्ला में बहुत सारे, मोहल्ला का खाली यही वाला गलिया को मोहल्ला कहेंगे? अरे भैया ये पूरा मोहल्ला न्यू एरिया, समझे कि नहीं? पूरा मोहल्ला इसी को ना बोलेंगे। तो आइए ध्यान से, इस समझ में आ गया? हेमेटाइट जो लोहा है, इसमें लोहा आपको करीब करीब मिल जाएगा 50% से कितना प्रतिशत? 60%। कितना मिल जाएगा? 60%। और सबसे घटिया लोहा ये दोनों है। ये दोनों लोहा कैसा लोहा है? घटिया। दोनों को लिए घटिया लोहा। कैसा लोहा? घटिया लोहा। कैसा घट ना, अभी तो नहीं हंस नहीं रहा, सबसे घटिया लोहा। अब समझ में आया? सबसे घटिया लोहा है, समझे कि नहीं? तो सबसे घटिया काहे कहा गया? देखिए इसमें जो है ना बाबू, 40 से 50% लोहा पाया जाएगा, और इसमें पाया जाएगा 30% से 40% लोहा। समझ में आ गई बात है? अब समझ में आ गया बात है? क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों के खनिज के बारे में लोहा पढ़ रहे हैं, तो लोहा हो गया नहीं। अब हम पढ़ाते हैं आपको भारत में लोहा की पेटी, भारत में कहाँ कहाँ लोहा मिलता है वो पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? देखिए एक और चीज आपको बताते हैं, आदमी जैसे को आप गोरा कहते हैं वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। गोरा लोग बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था। अब आपको लगता है कि शरीर अगर किसी का गोरा है तो बहुत खूबसूरत है, गलत बात है। समझे कि नहीं? किसी का शरीर सांवला या काला क्यों हो जाता है? उसके त्वचा पर मेलानिन नामक तत्व पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, मेलानिन। और मेलानिन का सबसे बड़ा कारण है कि वो आपको कैंसर से बचा देगा। समझे कि नहीं? तो जिसका शरीर सांवला या ब्लैक होता है ना, उसको जल्दी कैंसर की बीमारी नहीं होती है। और मेलानिन की कमी की वजह से किसी का शरीर कैसा हो जाता है? गोरा। उसको कैंसर, त्वचा कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, वो बीमारियां होता है। तो गोरकन ज्यादा बीमारियां रहता है, करिकन जो रहता है प्योर भैंस रहता है कि नहीं? आ जाओ, जिसको फरियाना है फरियाना। देखता भैंसन अड़ जाता है तो पोए पोए सड़क पर बजाते रहिए, वो कहेगा कि जाना है तो तुम रास्ता बदलो, हम जहाँ खूटा ठोक दिए वही जे बैठेंगे।
है कि नहीं? ये ताकत है उसका, दूध में क्या है उसका? ताकत है, समझे कि नहीं? तो करिया आदमी ज्यादा बढ़िया है, इसीलिए भगवान जब भी पैदा हुए तो काले रंग में पैदा हुए। कृष्ण मैंने काला करिया थे, एकदम भुच्चर करिया थे, समझे कि नहीं? राम जी सांवले थे, काले थे। गोरा तो अंग्रेज पैदा होता है कि नहीं? हाँ, कच्चा रोटी है वो। अब समझ में आ गया? तो इसलिए जो अपने आप को सोच रहे कि हम बहुत गोरा है, अरे तू भगवान का दिया हुआ कच्चा रोटी है, समझे कि नहीं? तू बढ़िया नहीं है। आगे समझ में? तो गोरखन ज्यादा इतना नहीं है, जो भयंकर करिया है वही सबसे बढ़िया है, समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, भारत में लोहा की पेटी, भारत में लोहा की पेटी ना बड़ी जितना ज्यादा सुंदर लग रही थी ना, बड़ी इतरा रही थी, ये सबको जलील करना था ना, है कि नहीं? भारत में लोहा की पेटी। अब लोहा की पेटी का मतलब ये नहीं समझेगा बक्सा, मैंने लोहा की पेटी का मतलब कहाँ कहाँ लोहा बनता है, निकलता है, कहाँ जाता है, इस सब के बारे में पढ़िए, लोहा की पेटी के बारे में। तो देखिए 3-4 तरह के लोहा की पेटी बहुत मशहूर है भारत में। कहाँ कहाँ देखिए ध्यान से, कोशिश करते हैं आपको समझाने का। पहला 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 नाम जानिए, उड़ीसा झारखंड पेटी। क्या नाम है इसका? उड़ीसा झारखंड पेटी, पहला हो गया। दूसरा समझ लीजिए, दूसरा समझ लीजिए, उसका नाम है दुर्ग बस्तर, है ना? क्या नाम है उसका? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये सब शहर का भी नाम है इसमें जुड़ा हुआ। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, चंद्रपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। चंद्रपुर पेटी है कि नहीं? तीसरा पेटी का नाम बताइए, तीसरा और कहाँ कहाँ से लोहा निकलता है से बताइए। तो आप, हाँ, महाराष्ट्र गोवा पेटी। क्या नाम है उसका? महाराष्ट्र गोवा पेटी। यस 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 यस, देखे क्या बता रहा है रे? महाराष्ट्र गोवा पेटी। चौथा देखिए, चौथा का नाम होगा बेल्लारी चित्रदुर्ग। बोलिए बोलिए बोलिए, बेल्लारी है कुछ चित्रदुर्ग, इकरा चित्रगुप्त, है ना? बेलारी चित्रदुर्ग। आयो क्या नाम है ना? एक पेटिया का नाम बताइए ना। चिंकम गुल्लर गलूर, क्या नाम है जी? देखो ना, जिला जिला सा किताबिया ला दो जरा सा। चिकम्बलूर, हाँ याद हो गया, चिकम्बलूर है ना? चिकम्बलूर। हाँ देखिए देखिए किताबिया ला ना जरा सा। यहाँ देखिए, यहाँ है, देखिए लिखा हुआ है बेलारी चित्रगुप्त चिकम्बगलूर, है ना? क्या ना हुआ, देखिए यहाँ चिकम गलूर, है ना? चिकम गलूर, है ना? तुमकूर पेटी, धरो पेटी। बताइए, तो इतना तरह नाम है इसका, समझ में आ गया? इतना जगह से आप लोगों को क्या मिलता है? भारत में लोहा की पेटी, भारत में लोहा की पेटी यहाँ से मिलता है। देखिएगा, अब ध्यान समझिएगा को। अब यहाँ से देखिए, उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है। कहाँ? उड़ीसा में। तो उड़ीसा झारखंड पेटी में सबसे ज्यादा लोहा का ये होगा, लिख दीजिए, सबसे ज्यादा लोहा की प्राप्ति होता है यहाँ से, सबसे ज्यादा लोहा की प्राप्ति होता है। समझ में आ गई बात? सबसे ज्यादा लोहा यहाँ का उत्पादन होता है। झारखंड में कहाँ पे लोहा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? सिंहभूमि में। कहाँ पे? सिंहभूमि में। कहाँ पे? सिंहभूमि में। तो आपसे पूछेगा झारखंड में कहाँ? झारखंड में सिंहभूमि में, समझ में आ गया बात? सिंहभूमि में, है ना? सिंहभूमि जिसको कहते हैं, वहां पर लोहा बहुत मिलेगा। और उड़ीसा में देख लीजिए जरा सा, उड़ीसा में आपको 3 जगह पर बहुत भयंकर मिलेगा लोहा। कहाँ पे? 3 जगह पर। कहाँ कहाँ? तो एगो है क्योंझर, क्या नाम है इसका? क्योंझर, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ? क्योंझर। दूसरा है म्यूरगंज। कहाँ है? म्यूरगंज।
ये उड़ीसा का जगह है वहां पर। और तीसरका है सुंदरगंज। कहाँ है? सुंदरगंज। तीसरका कहाँ है? सुंदरगंज। इन तीनों जगह पर आपको लोहा मिलेगा खूब बढ़िया। और यहाँ पर सिंहभूम में भी आपको क्या मिलेगा? लोहा। तो ये दोनों को मिला करके कहा गया उड़ीसा झारखंड पेटी, है ना, उड़ीसा झारखंड पेटी। और एक जगह है, आओ देख लीजिएगा, उड़ीसा में आपको होता क्या है वहां पे कि मैंने समझिएगा, अब इस मैटर को समझिए, यहाँ लोहा का खान है जहां से लोहा निकाला जाता है। जहां से लोहा क्या होता है? निकाला जाता है। और निकाल करके उसको भैया अब अयस्क निकला, तो अयस्क निकला तब उसको लोहा बनाना होगा ना। तो यह लोहा बनने के लिए कहाँ जाएगा? तो ये जाता है फैक्ट्री में। कहाँ जाता है? फैक्ट्री में। तो यहाँ का जो लोहा है, यहाँ का लोहा जो है जब निकलेगा तो यह कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। कौन कौन सा फैक्ट्री में जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जाता है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ जाएगा? तो दुर्गापुर जाएगा, बर्नपुर जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? दुर्गापुर जाएगा, बर्नपुर जाएगा। दो जगह में फैक्ट्री है लोहा बनाने का। वहां पर जाकर के उस अयस्क से लोहा की प्राप्ति होगी। तो आपको समझिए ध्यान से, ये लोहा का क्या हो गया? लोहा का निकालने वाला खनन हो गया, खान हो गया, ये समझे कि नहीं? और अब लोहा कहाँ जाएगा? अब लोहा फैक्ट्री में जाएगा। कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा लोहा बनने के लिए। अब लोहा फैक्ट्री में जाएगा। तो कहाँ जाता है फैक्ट्री में? यहाँ का लोहा कहाँ जाता है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ जाता है? एक तो जाता है दुर्गापुर में जाता है, और एक कहाँ जाता है? बर्नपुर में जाता है। कहाँ जाता है? बर्नपुर में जाता है। और झारखंड में कहाँ जाएगा? तो झारखंड में जाना रहता है। तो झारखंड का लोहा निकल करके जाता है आपको जमशेदपुर में। कहाँ जाता है? जमशेदपुर में। आप देखिए ना, टाटा का सब गाड़ी आता है, सब बनता है लोहा से। जमशेदपुर भी जाता है और बोकारो में भी जाता है। कहाँ जाता है? बोकारो में। जमशेदपुर और बोकारो में जाता है। और उड़ीसा में जाता है। कहाँ? उड़ीसा में फैक्ट्री है लोहा का राउरकेला में। कहाँ है? राउरकेला में। तो यहाँ से जो लोहा निकलता है खान से, वो किन किन जगहों पर जाता है, समझ में आया बात? तो ये आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए जरा सा, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, है ना, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी के बारे में देख लीजिए। तो देखिए, दुर्ग बस्तर जो दोनों जगह है छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग और बस्तर कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। और चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब समझ में आया? देखिए, दुर्ग में जो है, दुर्ग में जहां से ये निकलता है उसका नाम है दिल्ली राजहरा, है ना। कहाँ निकलता है? दिल्ली 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 राजहरा खान से कोयला आदि लोहा निकलता है। तो दुर्ग में आपका कहां से निकलेगा? तो दुर्ग में आपका निकलेगा दिल्ली राजहरा जगह से सोना आदि लोहा का खान निकलेगा, लोहा का खान निकलेगा। और बस्तर में कहां से निकलेगा? बस्तर में जो लोहा का खान है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेला ड्रिला कहते हैं। क्या कहते हैं? बेला ड्रिला। देखिए, क्या कहते हैं उसको? बैला ड्रिला। बैला ड्रिला क्या कहते हैं उसको? बैला ड्रिला। बैला ड्रिला कहा कहते जानते हैं? वहां एक चोटी है और वो चोटिया का आकार है जैसे लगता है कि बैलवा के ऊपर कुबड़ नहीं रहता है, उस ढंग से, इसीलिए उसको कहते हैं क्या चीज, समझे कि नहीं? यह लोहा के उत्पादन यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या चीज का उत्पादन होता है? लोहा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, समझे कि नहीं? यहाँ लोहा उत्पादन होता है। और लोहा का जो उत्पादन होता है वो कहाँ जाता है लोहा फिर से? तो यह यहाँ का लोहा जो है भिलाई जाता है। कहाँ जाता है? भिलाई। यहाँ का लोहा कहाँ जाता है? यहाँ का लोहा जाता है भिलाई। कहाँ जाता है? भिलाई में। यहाँ का लोहा कहाँ जाता है? भिलाई में जाता है। समझ में आ गया? तो यह लोहा उत्पादन खूब होता है यहाँ पे, है ना। चंद्रपुर में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग बस्तर में जो खान है दिल्ली राजहरा और बैला डिला, वहां पर ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है। और यहाँ का लोहा जो है कहाँ जाता है? यहाँ का लोहा भिलाई जाता है। कहाँ जाता है? भिलाई में जाता है। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए ध्यान से, अब यहाँ पे समझिए। अब महाराष्ट्र गोवा पेटी को समझिए। कहाँ समझिएगा? महाराष्ट्र गोवा पेटी।
हम इसको नहीं बताए कि महाराष्ट्र वाला लोहा कहाँ जाता है, क्यों नहीं बताया, समझिए ध्यान से। महाराष्ट्र और गोवा पेटी जो है, यहाँ लोहा का बिजनेस जो होता है, निर्यात जो होता है विदेशों में होता है। क्योंकि देखिए अब आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा, अभी जो महाराष्ट्र है तो यहाँ से जब समुद्र के जहाज से लदा करके निकलेगा तो इसका इधर जो है यूरोप में चला जाएगा, समुद्री रास्ते से कहाँ चला जाएगा, यूरोप में। तो भारत का जो लोहा है जो महाराष्ट्र की तरफ होता है, तो वहां से जो लोहा निकलेगा वह कहाँ बेचा जाता है, कहाँ बेचा जाता है, यूरोप, यूरोप में बेचा जाता है। यूरोप महादेश के कई एक देशों में बेचा जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसका निर्यात किया जाता है। समझ में आ गई बात ना? तो ये याद रखिएगा बढ़िया से। तो महाराष्ट्र गोवा जो है, तो यहां से लोहा का निर्यात, यहां से लोहा का निर्यात, निर्यात के मतलब कि जाता है, बेचा जाता है कि नहीं, कहाँ, यूरोपीय देश में। कहाँ, यूरोपीय देश में। कहाँ पे, यूरोपीय देश में। अब आ गया समझ में ना? यूरोपीय देश में बेचा जाता है। क्या किया जाता है, बेचा जाता है। क्यों बेचा जाता है? तो इसका सबसे सुगम रास्ता इधर ही से, जहाज से। इसके लिए बंदरगाह की जरूरत है, तो थोड़ा देरी में बंदरगाह पढ़ा देंगे, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले अभी लोहा कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है ये समझिए, समझे कि नहीं? और अब देख लीजिए, यहाँ पर है कर्नाटक, यहाँ पर है क्या चीज, कर्नाटक, यहाँ पर है कर्नाटक। तो यहाँ पर बेल्लारी जो आप देख रहे हैं, चित्रदुर्ग या चिकमगलूर या तुमकुर जो देख रहे हैं पेटी, तो यहाँ पर देख समझिएगा, यहाँ 3 जगह से मिलकर के कोयला का निर्माण होता है, अरे लोहा का निर्माण होता है। एक कर्नाटक में भी है, कर्नाटक, और दूसरा का जो हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा का क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, और तीसरा का हो गया तमिलनाडु। क्या हो गया, तमिलनाडु। और ये तीनों जगह लोहा का खान है, तीनों जगह क्या है, लोहा का खान है। समझ में आ गया कि नहीं? तो देखिएगा जरा सा, अब यहां पर देखिएगा, कर्नाटक में एक पहाड़ी है, कर्नाटक में क्या है, पहाड़ी, ध्यान से समझिएगा यार। कर्नाटक में एक पहाड़ी है जिसको हम लोग कौन सी पहाड़ी बोलते हैं, कुद्रेमुख। कौन सी पहाड़ी, कर्नाटक में एक पहाड़ी है, पहाड़ी को बोलते हैं कुद्रेमुख। कुद्रेमुख का मतलब होता है, कुद्रा माने घोड़ा और मुख माने मुंह। जिस उस पहाड़िया का मुंहवा लगेगा घोड़ा के मुख की तरह। कैसा लगेगा, घोड़ा के मुख की तरह। उस पहाड़ी का मुख कैसा लगेगा, घोड़ा के मुख की तरह। समझे कि नहीं? तो वहां से भी लोहा निकलता है, वहां से भी क्या निकलता है, लोहा। और कर्नाटक में एक और पहाड़ है, एक और पहाड़ी क्षेत्र है, और जिसका नाम है बाबा बुदन पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी। तो यहां से भी क्या निकलता है, कोयले का, अरे लोहे का खान है, और वहां से लोहा निकलता है। समझे कि नहीं? और दोनों पहाड़ी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, लोहा उत्पादन के लिए। किसके लिए, लोहा उत्पादन के लिए। और सबसे अच्छा लोहा यहाँ मिलेगा। समझे कि नहीं? और कर्नाटक में ही एक फैक्ट्री है, कर्नाटक में क्या है, फैक्ट्री। तो ये बाहर में भी इसका कोयला जाता है, याद रखिएगा, ये कोयला बाहर में भी भेजता है। कर्नाटक चूंकि इधर है, तो यहाँ से जहाज के रास्ते यूरोपीय देश में भी इसका व्यापार होता है। लेकिन जो कोयला बच जाता है, अरे जो लोहा बच जाता है, तो वो लोहा जो है भारत में ही फैक्ट्री में जाता है। तो कर्नाटक वाला दूसरी जगह नहीं भेजता है। वहां पे एक फैक्ट्री है, कहाँ पे, भद्रावती में है ना, फैक्ट्री है कहाँ, भद्रावती में, भद्रावती में। वहीं पर जो है ना, पूरा ये जो मैंने आप देख रहे हैं बाबा बुदन की जो पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी से जो हमारा लोहा निकलता है, वह लोहा कहाँ जाता है, भद्रावती में, भद्रावती कारखाना में, भद्रावती कारखाना में, कारखाना में। कहाँ है ये, कर्नाटक में है ना। ये जो यहाँ से जो निकला वो चला गया यूरोपीय देश में बेचने के लिए, और यहाँ से जो निकला वह आ गया भद्रावती कारखाना में, है ना, लोहा बनने के लिए आ जाता है। क्लियर हो गए? चलिए, तो यहाँ से जो कोयला है वह आपको ईरान में भी जाता है, यूरोप में भी जाता है। कहाँ कहाँ जाता है, ईरान और यूरोप। यहाँ से जो लोहा है, यहाँ का लोहा कहाँ जाता है, ईरान और यूरोप में, ईरान और यूरोप में भी जाता है।
ईरान और यूरोप में भी जाता है। समझ में आ गया बात? अभी कैसे जाता है? तो ये भैया जाएगा आपको जहाज से, पानी वाला जहाज से। तो पानी वाला जहाज से यानी कि पानी वाला जगह में मिलेगा, बंदरगाह पर मिलेगा। तो जरा सा बंदरगाह पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। किस पर चर्चा कर लेते हैं? बंदरगाह पर। तो देखिए ये भारत है लगभग, और इधर ही ना समुद्र है जी। कब बंदरगाह मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में। हाँ कहाँ मिलेगा? पंजाब में मिलेगा बंदरगाह। हाँ कहाँ कहाँ मिलेगा बंदरगाह? दिल्ली। हाँ मिलेगा महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में, ये सब जगह मिलेगा। ध्यान से समझिएगा। तब बंदरगाह देख लीजिए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पे कौन सा जगह है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह में उसको कहते हैं कोलकाता बंदरगाह। क्या कहते हैं? कोलकाता बंदरगाह। देखिएगा कोलकाता बंदरगाह। तो देखिए इधर का जो रहेगा से इधर ही जाएगा, इधर का रहेगा से इधर जाएगा, और इधर का जो है से कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो इधर कहाँ जाएगा? तो इधर जापान जाएगा। इधर कहाँ जाएगा? जापान। तो यहाँ का लोहा कहाँ जाएगा? जापान। कहाँ जाएगा? जापान। तो उड़ीसा में भी है एक बंदरगाह। कहाँ है आपको? उड़ीसा में। तो जैसे पश्चिम बंगाल वाला, उड़ीसा वाला ज्यादातर कहाँ जाता है? जापान जाएगा। कहाँ जाएगा? जापान। लोहा कहाँ जाएगा? जापान। है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा वाला को। आइए तो कोलकाता बंदरगाह देखिए लिए। पारादीप बंदरगाह हो गया उड़ीसा में। और आंध्र प्रदेश में जब जाइएगा तो आंध्र प्रदेश में आपको एक जो बंदरगाह मिलेगा उसका नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब जहां जहाज आता है, रुकता है, वहां से सामान लोड होता है और दूसरे जगह में जाता है। तो जहां जहाज, जैसे रेलवे, जहां हम लोग रेलवे लाइन पर रुकते ठहरते हैं उसको स्टेशन बोलते हैं। बस स्टैंड बोलते हैं जहां बस वाला है। जहां एरोप्लेन आता जाता है उसको एरोड्रम बोलते हैं। और जहां पानी वाला जहाज रुकता है, आता है, जाता है, उसको बंदरगाह बोलते हैं। समझ में आ गया बात? उसी को बोलते हैं पतन। क्या बोलते हैं? पतन। भारत का कुछ पतन। टॉपिक दे देते हैं, भारत का कुछ पतन, जहां से व्यापार होता है लोहा का। पतन बोले तो क्या चीज? बंदरगाह। पतन बोले तो क्या चीज? बंदरगाह। अब आया समझ में? तो आंध्र प्रदेश हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब इधर देखिए कर्नाटक है। इधर क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी बंदरगाह है। इस बंदरगाह को क्या कहते हैं? मंगलोर बंदरगाह। क्या कहते हैं? मंगलोर। मंगलोर बंदरगाह। क्या कहेंगे? मंगलोर बंदरगाह। समझ आ रही है बात? इसके बाद आपको देखिएगा गोवा में भी एक माने ये है बंदरगाह है। गोवा में। कहा? गोवा। तो गोवा में जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, है ना, मामुंग गोवा। क्या बोलते हैं? मामुंग गोवा। मामुंग गोवा बंदरगाह। मामुंग गोवा बंदरगाह। समझ में आ रही बात? तो इन सभी से कहां जाएगा? तो इधर जाएगा यूरोपीय कंट्री में। इधर से कहां जाएगा? यूरोपीय कंट्री में जाएगा। यूरोपीय UNTRY कंट्री में। इधर कहां जाएगा? जापान में। इधर कहां जाएगा? जापान में। क्या जाएगा? लोहा। क्या जाएगा? लोहा। पूरा जहाज में लोड होकर के लोहा का व्यापार होता है, लोहा बेचा जाता है। समझे कि नहीं? क्योंकि लोहा जो है यह एक तरह से क्या है? उद्योगों की जननी है। लोहा ही सबसे प्रमुख है उद्योग में। इसके बिना कोई चीज संभव नहीं है। तो लोहा आपका समाप्त करते हैं। अब मैग्नीज पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? मैग्नीज। अब पढ़ लेते हैं मैग्नीज। अब क्या पढ़ लीजिएगा? मैग्नीज। तो मैग्नीज बोले तो मैग्नीज का फॉर्मूला क्या है? Mn। इसका परमाणु संख्या क्या है? अरे भैया 25 है रे सुअर। कितना है? 25 है। और मैग्नीज के बारे में समझ लीजिए। मैग्नीज के बारे में, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान बताइए। तो भारत का स्थान है 5वां। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान कैवा है? 5वां स्थान है। समझे कि नहीं? कैवा स्थान है? 5वां। मैग्नीज के मामले में भारत का स्थान कैवा है? 5वां। तो पहला कौन है? तो पहला है दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण
अफ्रीका। किस मामले में? मैग्नीज के मामले में। किस मामले में? मैग्नीज के मामले में। अब हमको बताइए देश के अंदर में कौन ऐसा राज्य है जो मैग्नीज के उत्पादन में सबसे ज्यादा है? राज्य बताइए। तो उड़ीसा। देश में उड़ीसा, उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। विश्व में अगर 100% मैग्नीज हो रहा है तो भारत में कितना परसेंट होगा? 19%। भारत में कितना परसेंट? 19%। भारत में अकेले 19% मैग्नीज है ना, मैग्नीज है ना। कितना परसेंट है? 19%। और 5वां स्थान लाया है, समझे कि नहीं। और मैग्नीज कैसा है भैया? तो यह धात्विक खनिज है। यह कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। आया समझ में? यह कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। क्लियर हो गया? यह कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। क्लियर हो गया? आइए, स्टॉप नहीं करना है। हाँ, है ना, धात्विक खनिज है। ऊपरे और ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा लोहा पाया जाता है? तो हेमेटाइट। हम लोगों के यहाँ मैग्नेटाइट लोहा नहीं पाया जाता है, समझे कि नहीं। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हम लोगों के यहाँ मैग्नेटाइट क्योंकि सबसे अच्छा लोहा होता है, समझे कि नहीं। तो मैग्नीज हम लोग पढ़ लिए, लोहा पढ़ लिए। अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं अबरख के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? अबरख। अबरख या अबरख बोलते हैं, ऐसे कुछ भी है, लिखिए ना। अब अबरख पढ़ लेते हैं। एक समय था ना कि अबरख के दुनिया में भारत नंबर 1 था। अबरख का उपयोग आपको ज्यादातर बिजली उत्पाद, मैंने बिजली वाला जो सामान बनता है ना, जैसे कैसे हम लोग इस्त्री कहते हैं, मैंने कपड़ा में आयरन, तो उस समय जो है ना, अबरख वगैरह का इस्तेमाल होता था। और पहले नंबर पर था पहले भारत, अब नहीं है। पहले अबरख के मामले में क्या था? पहला नंबर पर था। तो अबरख पढ़ लीजिए। और अबरख क्या है? तो यह उष्मा का सुचालक है और बिजली का कुचालक है, समझे कि नहीं। यह उष्मा का क्या है? सुचालक, सुचालक है। और विद्युत का क्या है? यह विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है? कुचालक। अब देख लीजिए, उष्मा का सुचालक का मतलब क्या है? गर्मी जब बना लेगा वो तो देर देर तक गर्म रहेगा। अब करंट इसमें से प्रवाहित नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग आयरन करने वाला, बिजली वाला जो आयरन होता था ना, उसमें करते थे। इसलिए इसका प्रयोग, इसका उपयोग है ना, बिजली इस्त्री में होता था। बिजली इस्त्री में होता है। बिजली इस्त्री में होता है। आ गया समझ में? बिजली इस्त्री में होता है ना। अबरख उत्पादन के मामले में भारत पहला नंबर पर था। पहले भारत नंबर 1 था। अब है? अब नहीं है। अब नहीं है। अबरख तीन चीजों से प्राप्त करता है। अबरख माने कह सकते हैं कि इसका 3 अयस्क है, समझे कि नहीं। तो अबरख का अयस्क क्या गो है? 3 ठो। अबरख का अयस्क कितना? तो अयस्क है क्या गो? 3 गो। अबरख का क्या गो अयस्क है? 3 गो। कौन कौन अयस्क है अबरख का? 3 गो अयस्क, समझ लीजिए, देख लीजिए। 3 अयस्क कौन कौन सा है? देख लीजिए ध्यान से। अबरख का 3 अयस्क, तो एक है सफेद अबरख। कैसा अबरख? सफेद अबरख। दूसरा कैसा है? काला अबरख। कैसा अबरख? काला अबरख। और तीसरा जो है भूरा या हरा अबरख। भूरा या हरा अबरख, समझ में आया बात? जो सफेद है उसको हम लोग कहते हैं मास्कोबाइट। क्या बोलते हैं? मास्कोबाइट। इसको क्या कहते हैं? मास्कोबाइट। काला अबरख है, इसको कहते हैं बायोटाइट। इसको क्या कहते हैं? बायोटाइट। और जो भूरा या हरा है इसको कहते हैं फ्लोगेमाइट। क्या कहते हैं? फ्लोगेमाइट। फ्लोगेमाइट हम लोग इसका इस नाम से भी जानते हैं, समझे कि नहीं। भारत में अगर देखिए, भारत में सर्वाधिक अबरख कहां है? भारत में सर्वाधिक अबरख कहां है? आंध्र प्रदेश में। कहां?
आंध्र प्रदेश में। एक नंबर पर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और दूसरा नंबर पर कौन है? राजस्थान। दूसरा नंबर पर कौन है? राजस्थान। अबरख उत्पादन में सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर गुणवत्ता की बात कीजिएगा तो सबसे अच्छा अबरख माना जाता है झारखंड का। सबसे अच्छा अबरख कहाँ पाया जाता है? सबसे अच्छा अबरख कहाँ मिलेगा? झारखंड में। उच्च क्वालिटी का मिलेगा। कैसा मिलेगा? उच्च क्वालिटी का। इस झारखंड वाले अबरख को हम लोग कहते हैं बंगाली रूबी। इसको क्या बोला जाता है? बंगाली रूबी, है ना, बंगाली रूबी। तो आप याद रखिएगा, सर्वाधिक अबरख होता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, लेकिन उत्तम क्वालिटी का अबरख होता है झारखंड में। उसको बोला जाता है बंगाली रूबी। क्या कहा जाता है? बंगाली रूबी। अब देख लेते हैं तांबा। अब क्या देख लेते हैं? तांबा। तांबा के देखते हैं। भारत में तांबा बहुत मैंने कम मात्रा में पाया जाता है, एकदम कम है, गरीब है, कंगाल है ये। भारत जो है, देखिए ध्यान से, तांबा के मामले में, भारत तांबा के मामले में कंगाल, गरीब देश है। किसके मामले में? तांबा के मामले में। अब आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ तांबा 1% है। पूरे विश्व में अगर तांबा 100% है तो हमारे यहाँ 1% है। तांबा की मात्रा भारत में, तांबा की मात्रा भारत में कितना परसेंट? 1% है। कितना परसेंट है? 1%। अब आप ही बताइए तो 1% ज्यादा है कि कम है? बहुत ही कम है। कम नहीं है, बहुत ही कम है ना। भारत में तांबा कहाँ मिलता है? भारत में जो तांबा है भी तो कहाँ मिलता है? तो भारत में तांबा आपको मिल जाएगा झारखंड। कहाँ मिलेगा? झारखंड में। और कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। और कहाँ मिलेगा? सोचिएगा, मध्य प्रदेश। हाँ, हमारे महात्मा गांधी कह रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश। झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। झारखंड में कहाँ मिलेगा? घाटशिला में। कहाँ? घाटशिला। राजस्थान में 2 जगह पर। कहाँ कहाँ? तो एगो है खेतड़ी, एक कहाँ है? खेतड़ी में। और दूसर का कहाँ है? देवरी में। दूसर का कहाँ? देवरी में। खेतड़ी और देवरी, यही वाला ज्यादा पूछेगा क्वेश्चन। राजस्थान में तांबा कहाँ? खेतड़ी में, है ना। कहाँ? खेतड़ी में। आई कहाँ? देवरी में। और महाराष्ट्र में कहाँ? बालघाट में। महाराष्ट्र में कहाँ? बालघाट में। क्लियर हो गया? तो तांबा आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? तो झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। झारखंड में घाटशिला में, राजस्थान में खेतड़ी और देवरी में। यही का तांबा प्रसिद्ध है, समझे कि नहीं? और मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा? बालघाट में मिलेगा। क्लियर हो गए? अब हम लोग पढ़ लेते हैं तांबा के बाद बॉक्साइट। क्या पढ़ लेते हैं? बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बॉक्साइट खनिज पढ़ लीजिए। तो एल्युमिनियम की प्राप्ति किस अयस्क से होती है? बॉक्साइट से। पढ़े हैं कि नहीं? तो एल्यूमिनियम की प्राप्ति किस अयस्क से होती है? बॉक्साइट अयस्क से। बॉक्साइट अयस्क से। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यही प्रमुख है। वैसे एल्युमिनियम की प्राप्ति हम लोग कैसे करते हैं? तो हम लोग कभी पढ़ा है कि बॉक्साइट से करते हैं? और कोई अयस्क है जिससे करते हैं? तो हाँ, करते हैं। आपको पढ़ाए होंगे कोरंडम से। किससे? कोरंडम से। और जाकर के पढ़ लो, धातु धातु केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, है ना। कोरंडम से। किससे? कोरंडम से। और तीसरका प्राप्त किया जाता है किससे? क्रायोलाइट से। किससे? क्रायोलाइट से। कितना बच्चा बता सकता है कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। नहीं पढ़ाए हैं जी? बोलबे नहीं करता? बोल रहे? अरे सूत्रवा बोलना तो यस सर कर रहा है। Al2O3 × 2H2O। बॉक्साइट का सूत्र बताओ। Al2O3 × 2H2O। जोर से बोलना। आया समझ में?
इसमें से H2O हटा दीजिए, 2H2O, तो ये हो गया कोरंडम का Al2O3 खाली। तो क्या चीज है? Al2O3। अब क्रायोलाइट का क्या होता है? Na3Al F6। केमिस्ट्री तो इसी बच्चा है जी। Na3Al F6, ये क्या चीज का सूत्र है? क्रायोलाइट का। क्या चीज का सूत्र है? क्रायोलाइट का। अब कोई पूछेगा कि बॉक्साइट का उपयोग बताइए, अरे भैया एल्युमिनियम का उपयोग बताइए ना, कहाँ कहाँ होता है? तो एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान कोटि से बनता है, लोहा से क्या बनेगा? हाँ, वायुयान बनाने में मालूम चलेगा कि इतना ना भारी हो जाएगा कि आसमान में उड़बे नहीं करेगा वो लोहा, इसलिए एल्युमिनियम का बनाया जाता है। अरे तो नहीं भात बना हुआ कौची पर, कुकरवा बना ही कौची से? एल्युमिनियम से न रे। बोलना ना बर्तन बनाने में, बोल भी नहीं करता है। बर्तन बनाने में एल्युमिनियम के टोका नहीं फंसाते हो? ऐसे ऐसे हुक डाल के बोलो ना, तार बनाने में। क्या चीज करने में? पागला कहीं के बोलता है ये नहीं। क्या चीज करने में? तार बनाने में। क्या हुआ जी? तार बनाने में। किसमें? तार बनाने में। और कहाँ होता है? जहाज का पेंदी, पानी वाला जहाज होता है ना, तो जहाज का पेंदी बनाने में। इसमें जहाज का पेंदी बनाने में। आ गया समझ में? सुनाई दिया सबको? आ रहा, दिमाग काम कर रहा है? अब हम लोग पढ़ लीजिए एक लास्ट, चूना पत्थर। क्या पढ़ लीजिएगा? चूना पत्थर। क्या पढ़ लीजिएगा? चूना पत्थर। समझे कि नहीं? आई पढ़ लीजिएगा तो चक्रवा हो जाएगा। क्या चीज? खल्लास। क्या हो जाएगा? खल्लास। समझे कि नहीं? तो चूना पत्थर देख लीजिए। तो चूना पत्थर किससे मिलेगा भैया? ये अवसादी चट्टान से मिलेगा। यह अवसादी चट्टान से मिलता है। कहां से मिलता है? अवसादी चट्टान से मिलता है। क्या चीज? चूना पत्थर। किससे मिलेगा? सीमेंट। देखते सीमेंट से जो ईंटा जुड़ाता है, प्लास्टर होता है, सीमेंट। सीमेंट कौची से बनता है? एकरे से न बनता है, चुनवे पत्थरवा से न बनता है सीमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं सीमेंट बनाने के लिए यह एक तरह से कच्चा माल है। क्या है? कच्चा माल। तो सीमेंट का कच्चा माल, सीमेंट का कच्चा माल क्या कहलाता है? चूना पत्थर ही है। चूना पत्थर ही है। कोई आपसे पूछेगा सीमेंट कैसे बनाया जाता है, तो पहले तो बम बनाने के लिए सिखाए, अब सीमेंट बनाने के लिए सिखा रहे हैं। दवाइयों बनाने के लिए कल सिंपुराई सब पढ़ाए थे ना। वन एवं वन्य प्राणी जीव में हिमालय यज्ञ पौधे से हम लोग जो औषधि कैंसर के लिए बनाए थे, पढ़ाए थे ना कल। मलेरिया के लिए कुनैन के छाल से बनाए थे ना। दर्द निवारक गोली बताए थे ना। आज सीमेंट बता रहे हैं। सीमेंट में बनाना होगा तो चूना पत्थर ले लीजिएगा, और क्या ले लीजिएगा? सिलिका ले लीजिएगा, और क्या लीजिएगा? तो एल्यूमिना ले लीजिएगा। इसको मशीन से जा करके मिक्स करके खूब बढ़िया से सीमेंट आप लोग बना लीजिएगा। चैप्टर खल्लास पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। मजा आया? आज हम लोग 5वां चैप्टर समाप्त कर लिए। 6ठा चैप्टर का नाम बता, इसको याद नहीं है? ऊर्जा संसाधन। देखो ना जी, देखो ना 6ठा चैप्टर वाके नमवा, देखो ना क्या नाम है उसका? ऊर्जा या शक्ति संसाधन, है ना? तो कल पढ़ाएंगे प्राकृतिक संसाधन, यही 6 गो था, तो 5 को खत्म कर दिए। तो कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बढ़िया से सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।